लाइक अभी ना थोड़ा पोएट्री वाला माहौल करते हैं। क्या बात है, बहुत यार कुछ नोट करना, नेक्स्ट आर्टिस्ट को लाइक क्लैप क्लैप ताली बजती। हेलो। सो मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। मेरा स्टेज है, मैं राइटर मिश्रा जी, जो मेरे डैड से लिया हुआ है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरी एक स्टोरी चल रही है जो मेरी लाइफ के ऊपर थी, प्यार मोहब्बत वाली बातें। तो लास्ट वीक ऐसा हुआ था कि मैं ट्रैवल करके यहीं आ रहा था और पास्ट मुझे मिल गया कहीं पे मेरा। तो उसको देख के कुछ लाइनें लिखी थी जो मैंने सुनाई थी। तो जिन्होंने सुनी है वो आगे रिलेट करेंगे, जिन्होंने नहीं सुनी यूट्यूब पे इसी नाम से चैनल है, वो स्टोरी सुन लेना। तो आज जो मैं सुनाऊंगा ना उसका मजा बहुत आएगा। तो ऐसा हो गया था कि वो मुझे दादर स्टेशन पे मिल गई, वो थी किसी और के साथ, दिल टूट गया फिर से। तो मैंने उसके ऊपर शायरी सुना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दी, उसने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा था। तो उसके दोस्तों ने काफी गालियां दी। तो क्या हो गया कि सिचुएशन मुझे पता नहीं थी कि वो किसके साथ थी, बट जिसके साथ थी तो जब कल उसके दोस्त मुझे समझा रहे थे तब वो वापस सामने से गई। और तब मैंने नोटिस किया, तो इसके लिए एक लाइन लिखी थी कि 1 साल से मुझे एक दिन का इंतजार था, कि 1 साल से मुझे एक दिन का इंतजार था, सच कहूं तो मुझे तेरे लौट आने का इंतजार था। कि 1 साल से मुझे एक दिन का इंतजार था, सच कहूं मुझे तेरे लौट आने का इंतजार था। कुछ ख्वाब हमने भी सजा रखे थे, हाथों में कुछ रंग लिए। कि कुछ ख्वाब हमने भी सजा रखे थे, हाथों में कुछ रंग लिए। जब मिलना हुआ उनसे तब पता चला कि उन्होंने अपनी मांग में किसी और का सिंदूर सजा रखा था, किसी और का सिंदूर सजा रखा था। तो एक मेरी शायरी अभी ये चल रहा था ना कि दिल टूटा है तो ही शायर बनते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ, मेरी पहली शायरी मैंने बहुत पहले लिखी थी, तब रिलेशन शुरू भी नहीं हुआ था। और इसका टाइटल है ऐसा जरूरी तो नहीं। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ अगर बोलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लास्ट की हर लाइन के बाद ये लाइन आएगी कि ऐसा जरूरी तो नहीं, कि मैं शायर हूं पर किसी की मोहब्बत में रहूं, ऐसा जरूरी तो नहीं। हर गजल किसी की याद में लिखी जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं। हाँ मेरी शायरियों को सबसे पहले पढ़ती है वो, हाँ मेरी शायरियों को सबसे पहले पढ़ती है वो। हाँ मुझे उससे मोहब्बत है, ये मोहब्बत उसे भी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। हाँ मैं लिखता हूँ गजलें बेवफाई की, कि हाँ मैं लिखता हूँ गजलें बेवफाई की। औरों की गलतियों से सीख लेता हूँ कुछ मैं, राह में चलते हुए हर पत्थर से ठोकर खाना जरूरी तो नहीं। और शायर बनने के लिए दिल टूटा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। तो जरूरी नहीं है कि भाई दिल टूटे तो ही शायर बन सकते। तो उसके दोस्तों ने काफी बुरा भला कहा, तो मैंने घर जाके सोचा कि नहीं लिखनी चाहिए थी वो लाइन। बट फिर मैंने ऐसा सोचा कि रिश्ता मेरी वजह से थोड़ी टूटा था, तो इसके लिए एक लाइन लिखी। अगली लाइन की कि किसी की मोहब्बत को ना रुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसका टाइटल ही है कि अच्छा रहेगा। इसमें भी ये लाइन रिपीट है, तो अगर मजा आए तो साथ में बोलना तो और मजा आएगा। कि किसी की मोहब्बत को ना रुलाया जाए तो अच्छा रहेगा, उनकी यादों को मेरे दिल से ना मिटाया जाए तो अच्छा रहेगा। ये रिश्ता टूटा गलती हम दोनों की थी, कि ये रिश्ता टूटा गलती हम दोनों की थी, इल्जाम फिर मुझ पे क्यों, ये बात उन्हें भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। कि वफादार तो कई आए उनकी ओर से गुनाहों पर पर्दा करने के लिए, कि वफादार तो कई आए उनकी ओर से गुनाहों पर पर्दा करने के लिए। कुछ वफादार मेरी ओर से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए। और एक लास्ट में सुनाऊंगा जो मैंने कहानी शुरू की है ना, तो इसी की मैं स्टार्टिंग बताया था। क्या हो गया था कि दिल टूटा था, बेवफा वाली शायरी बहुत लिखी थी दोस्तों के लिए। मैं एक्चुअली स्टोरीज पे लिखना पसंद करता हूँ। जैसे आप मुझे कोई किस्सा या कुछ कहानी बता दोगे तो मैं उस पर शायरी लिख दूंगा, तो मुझे वैसे लिखने पसंद है। तो ऐसे ही कुछ लिखता था मैं। तो जब खुद का दिल टूटा तो समझ में आया कि वो बेवफा नहीं थी, तो मेरा थोड़ा नजरिया बदल गया। तो मेरा नजरिया ऐसा है कि अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो वो बेवफा नहीं थी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे मॉम डैड, हम उनसे इतना प्यार करते हैं, गलत भी हो हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। तो अगर आपका प्यार सच्चा था तो आप उसे बुरा नहीं कह सकते, और अगर जहां आपने बुरा कह दिया मतलब आपका प्यार सच्चा नहीं था। तो इसी के लिए एक लाइन लिखी थी कि माना इस रिश्ते के टूट जाने में मेरी कुछ गलतियां थी, कि माना इस रिश्ते के टूट जाने में मेरी कुछ गलतियां थी, पर उन गलतियों में तेरी भी कुछ खामियां थी। यूं बेवजह कोई किसी को छोड़ कर नहीं जाता, कि यूं बेवजह
कोई किसी को छोड़ कर नहीं जाता, तुझे छोड़ जाने की शायद कुछ तो वजह थी। तुझे छोड़ जाने की शायद कुछ तो वजह थी, और यूं जो तुम जमाने को मेरी बुराइयां बता रहे हो, जाओ कह दो कि यूं जो तुम जमाने को मेरी बुराइयां बता रहे हो, जाओ कह दो। सच कहूं कोशिश तो मैंने भी बहुत की थी, पर सच्ची मोहब्बत वालों से बुराइयां भी नहीं होती, पर सच्ची मोहब्बत वालों से बुराइयां भी नहीं होती। सो थैंक यू सो मच। ये स्टोरी अगर रिलेट करनी है तो यूट्यूब पे जाके पहले वीडियोस देख लेना, तो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। थैंक यू।